एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। जैसे कि ये है कुबजाइट का क्रिस्टल। यस, आप इसे ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके सेंड करे जाते हैं। ये डिजायर लव ब्रेसलेट है, ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। और भी ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप जाएं और जाकर चेकआउट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, ग्रेट। चलो सब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज अभी क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एम्प्रेस, पहला ही कार्ड यहाँ पर है एम्प्रेस। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 of cups, high priestess, and this is the sun. Great. चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ज़ोडिएक साइन सभी ज़ोडिएक साइंस हैं। ठीक है, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, लेकिन हाइलाइटर ज़ोडिएक साइंस आर दिस। ओके, हाइलाइटर नंबर यहाँ पर है 1, 3, 7, 4 एंड 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटर नंबर्स। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पॉसिबल चांसेस हैं इस व्यक्ति ने जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उन्होंने बहुत आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है। और बहुत बार ये कहीं ना कहीं बिना कोई रीजन दिए गायब हो जाते थे आपकी लाइफ से, गोस्ट कर देते थे आपको। ये इंसान के बिहेवियर से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि इस इंसान ने बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत नार्सिज्म आपको दिखाया है। इस इंसान ने बहुत पेन, बहुत तकलीफ दी है आपको, बहुत हर्ट करा है। और आप समहाउ बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे यहाँ पर इनके बिहेवियर, इनके बर्ताव से। शायद अब इनके बिहेवियर, इनके बर्ताव से आप इतना परेशान हो चुके हो कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप पीछे मुड़कर शायद इस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन आप जितना कोशिश करते हो इस इंसान से दूर जाने की, उतना ही आप इन्हें मिस भी करते हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ ना, आप बहुत परेशान हुए, बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्या कुछ फेस नहीं करा आपने। और उस मोमेंट पर नहीं था ये इंसान आपकी लाइफ में, नहीं आया आपको उस पेन से निकालने, आपको हील करने, आपको उस हर्ट फीलिंग से बाहर निकालने के लिए नहीं आया ये इंसान। आपको लगता है कि जब आप इतना दुख सह रहे थे या जब आप इतनी तकलीफ सह रहे थे, तब कहाँ था ये इंसान? तब कहाँ था? तब कहाँ इसने आपकी मदद करी, आपकी हेल्प करी? राइट, तो आप ये चीज फील करते हो। आपके अंदर में कुछ कड़वाहट देख रही हूँ इस इंसान को लेकर। यस, आपके अंदर कुछ तो कड़वाहट है इस इंसान को लेकर, जहां पर आप ये सोचते हो कि इस इंसान ने कभी आपको समझा नहीं, कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे। शायद आपके पार्टनर के बिहेवियर ने आपको चेंज कर दिया, आपको बदल दिया है। आप अब इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। आप काफी ओपन अप दिख रहे हो मुझे। ओपन अप दिख रहे हो इन द सेंस कि अगर आपकी लाइफ में जैसे कोई न्यू लव एंटर करना चाहता है, कोई आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आई ऑल बिलीव कि आप शायद अब ओपन अप हो इस चीज के लिए। आप ओपन अप हो कि यस, कोई आपसे बात करे, या आप अपनी लाइफ में एक ट्रू लव चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप डिवाइन से भी प्रे करते हो कि जो आपके लिए अच्छा है वो हो। आप डिवाइन से भी प्रे करते हो कि जो इंसान आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो आपकी लाइफ में एंटर करे। तो आप मुझे ओपन अप दिख रहे हो इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, कोई अगर आपसे फ्लर्ट कर रहा है, बात कर रहा है, तो आप भी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो। ठीक है, आपको पहले ये लगता था कि नहीं, आपको शायद इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी चाहिए, बट मुझे अब आप इन्वॉल्वमेंट लेते हुए दिख रहे हो, आप ओपन अप होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपका हर्ट चक्र ओपन अप हो चुका है।
पहले आप ब्लॉक्ड एनर्जीज में थे, जहां पर आप जो हो इतने ओपन अप नहीं थे किसी से भी फ्लर्ट करने या किसी से भी बात करने में। आपको ये लगता था कि नहीं, आप जो है इस तरीके से किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे या किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। इवन अभी भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये फील आता है, लेकिन स्टिल आप अपने अपने आप को फोर्स कर रहे हो, या शायद आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो इस चीज के लिए कि आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपके अंदर पेन भी है, तकलीफ भी है, ठीक है, जो कोई नहीं देख रहा है। दुनिया को शायद ये लगता है आप मूव ऑन कर गए हो, आप हील हो गए हो, अब आप नहीं याद करते हो अपने पार्टनर को। शायद आपके पार्टनर को भी ये चीज लग रही है, उनको भी आपको देखकर ही एक डिटैचमेंट ही फील हो रही है, लेकिन आपके अंदर अभी भी इंटरनल पेन है, ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी इंटरनल पेन इज स्टिल देयर। नाइट ऑफ सोड्स, अगर ये इंसान आता भी है ना लौट कर घूम फिर कर फिर से आपके पास, मुझे लगता है आप शायद रेडी नहीं हुए इन्हें माफ करने के लिए, या फिर अगर आपको जीतना है, आपका दिल जीतना है, आपका विश्वास जीतना है, तो इस इंसान को बहुत एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो ये चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे लगता है आप इनके अब एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप इनके एक्शंस देखना चाहते हो, आप इनकी बातों पर अब नहीं जाओगे, इनके वर्ड्स पर आप नहीं जाओगे कि ये अगर आपको आकर कहते हैं कि ये आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता आप इनके वर्ड्स पर जाओगे, आप इनके एक्शंस पर जाओगे। आप चाहोगे कि अपने प्यार को प्रूफ करें आपके सामने, आप चाहोगे कि इंसान प्रूफ करे कि हाँ, ये आपके लिए कुछ भी अब कर सकता है। अगर ये इंसान खाली हाथ आता है, सी पेज ऑफ कप की एनर्जी है विद 7 ऑफ वैंड, अगर ये इंसान खाली हाथ आता है, आपको कुछ ऑफर नहीं करता, तो शायद आप मानोगे भी नहीं, ठीक है। आप इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप इन्हें ठोकर मार सकते हो, ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस इंसान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको ऑफर करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सके, ठीक है। यहाँ पर और एफर्ट भी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर पॉसिबल चांसेस है नेक्स्ट 7 to 9 डेज के अंदर इस इंसान के कोई एफर्ट आपको देखने को मिले, किसी तरीके का भी एफर्ट हो सकता है। ये कोई बहाना बनाकर, कोई एक्सक्यूज बनाकर आपसे फिर से बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो एक मिनिमल कॉन्टैक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। कोई हिंट आप रिसीव कर सकते हो इनकी तरफ से कि यस, ये आप में स्टिल इंटरेस्टेड हैं। ये चीजें नेक्स्ट 7 डेज में पॉसिबल हो सकती हैं, ओके। ये आपको फिलहाल उस एनर्जी में है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आपके पार्टनर फिलहाल उस एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है, जहां पर आपके पार्टनर आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे। ये इंसान आपको कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं रखता अपने अंदर कि ये आपको कन्फ्रंट करें, आकर आपसे बात करें। ये जानते हैं कि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां करी हैं, बहुत मिस्टेक्स करी हैं, और अगर इस इंसान ने आपको कन्फ्रंट करा, आपसे आगे बढ़कर बात करी, तो आप इनकी वो गलतियां गिनवाओगे। आप इनसे पूछोगे कि क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्यों बार बार ये आपको ऑन एंड ऑफ देते थे, क्यों आपको बार बार गोस्ट करते थे, क्यों आपसे आपको झूठ बोलते थे, झूठी। अगर इन्होंने कोई क्लैरिटी भी दी है ना, मुझे लगता है आप उस क्लैरिटी पे भी यकीन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस इंसान ने जो भी क्लैरिटी आपको दी है वो बहुत ही झूठी है। इन्होंने रियल रीजन आपको शायद नहीं बताया, आपको ये फील होता है, ठीक है। आप एनर्जी सेंस करते हो, आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। अब जो आपके पार्टनर है ना, अगर वो आपके पास आते भी हैं, तो यू रियली फील दिस थिंग दैट अगर ये आपके पास आए तो आपको सच बोले। आप ये नहीं चाहते हो ये आकर फिर से आपको मैनिपुलेट करें, माइंड गेम्स खेलें या आपसे झूठ बोले। आप इनसे रियल सुनना चाहते हो, इनकी रियल साइड आप देखना चाहते हो। यू वॉन्ट टू सी देयर रियल साइड, राइट। तो अगर ये आकर आपसे कुछ भी झूठ बोलते हैं ना, शायद उसके बाद आप इन्हें दोबारा मौका भी नहीं दो। अगर ये फिर से मैनिपुलेट करते हैं आपसे, आपको, या फिर से आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप दोबारा इस व्यक्ति को फिर मौका दोगे। तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आई थिंक ये व्यक्ति बहुत लेस एक्सप्रेसिव भी रहे, इन्होंने खुद को खुलकर कभी एक्सप्रेस नहीं करा आपके सामने। ओके, लेट्स चेक आउट 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखो, अपने आप ही अपराइट हुआ है, लवर्स का कार्ड है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मेड फॉर ईच अदर हो सकते हो आप लोग, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ, आप दोनों बहुत अपोजिट हो, बहुत डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। लाइक आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग, आप दोनों की थिंकिंग, आप दोनों की सोच बहुत अलग है एक दूसरे से। शायद ये चीज कि आप दोनों इतने डिफरेंट हो एक दूसरे से, ये चीज कई बार ऑब्स्टैकल बन जाती है आप दोनों के बीच में। आपको लगता है कि ये इंसान आपको समझ नहीं पाता है, और आप दोनों के बीच में शुरू से ही लैक ऑफ केमिस्ट्री, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है। आपको हमेशा से ये फील हुआ है कि ये इंसान आपको कभी समझ नहीं पाया, आपकी कदर नहीं करी कभी इस इंसान ने,
आप हमेशा बहुत कुछ करते हो इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने कभी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाई कि आपने इतना कुछ करा है उनके लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी हो सकता है कि आने वाली है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर किसी की बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी आ रही है ना, तो पॉसिबल चांसेस ये हो सकता है कि उसके आसपास ही आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके चांसेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर आप दोनों डेफिनेटली मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए कनेक्टेड हो, ठीक है? सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है? तो तीनों ही कनेक्शन, यहाँ पर तीनों ही कनेक्शन है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ की, सिंगल कार्ड वी नीड, किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन के इमोशंस आज बहुत हाई रहने वाले हैं, बहुत पीक पर रहेंगे इस इंसान के इमोशंस, बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत याद करेंगे, आपकी यादों में डूबे रहेंगे। इस इंसान को आपका प्यार याद आएगा, आपके प्यार की सच्चाई को ये देख पाएंगे, इन्हें दिखेगा कि आप इनसे कितना प्यार करते थे। इस इंसान को नजर आएगा कि ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ठीक है? इन्होंने अपनी तरफ से हो सकता है कि बहुत कोशिश करके देख ली कि रह लेंगे आपके बिना, बट नहीं रह पाए। हो सकता है जब ये ब्रेकअप हुआ ना, तब इस इंसान को लगता था कि ठीक है आपको भूल जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 1 महीना भूल जाएंगे आपको, लेकिन अब इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रही है, एंड दिस इज व्हाट द 5 ऑफ कप इज टेलिंग। इस इंसान को अभी भी ये चीज़ फील हो रही है। ये इंसान, आई डोंट थिंक सो, आपको कभी भी रिप्लेस कर पाएंगे, आपको कभी भी दिमाग से निकाल पाएंगे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर आप नहीं भी मिले ना इन्हें, या आपके साथ इनका कभी फॉरबिडन कनेक्शन नहीं बना, ठीक है, तो भी ये इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे, तो भी आपको ये दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। इतना ज्यादा आप इनके दिल में हो, इतना ज्यादा ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? तो ये भी चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही इस रीडिंग को देख रहे हो, बट यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ, और ये भी हो सकता है कि आप एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको कमिटमेंट रिसीव नहीं हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से, तो ये चीजें यहाँ हो सकती हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहे हैं, यानी इन्हें हमेशा जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपसे ही पैसे मांगते हैं, या आप इनकी फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करते आए हो इनको, या इनकी फैमिली को भी हो सकता है, ठीक है? आपने बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करा इस इंसान को। आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, आपके नाम के लेटर में कहीं पर भी पी, कहीं पर भी एस, कहीं पर भी एफ, कहीं पर भी जी या आई एम सी, ये लेटर्स हो सकता है कि आते होंगे आपके डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी आपके नाम में, आपके नाम के इनिशियल में, आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल में, दोनों में से किसी के भी इनिशियल में आ सकते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि जो मैं ज़ोडिएक्स बताती हूँ वो क्या सिर्फ आपके होते हैं या आपके पार्टनर के होते हैं? आप दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं वो ज़ोडिएक साइन, ठीक है? तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो यस, यहाँ पर जो मैं चीजें देख पा रही हूँ, ये इंसान आप पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, आपसे बहुत सपोर्ट मिला है इस इंसान को, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको, इट इज समथिंग लाइक, फिर भी आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, फिर भी आपको ईगो दिखाते हैं, फिर भी आपको कंट्रोल डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये इंसान उन लोगों में से, अगर आप इनकी एक भी बात नहीं मानोगे, वो चीज इनको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर जाती है। ये आपको एक कंपटीशन की तरह भी समटाइम देखते हैं। ये इंसान आपसे बहुत इंस्पायर, बहुत मोटिवेट होते हैं, लेकिन ये कभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके सामने कि ये आपसे इंस्पायर या मोटिवेट होते हैं। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो ये चीजें मैं यहाँ पर हूँ। रिसेंटली आपको कोई रिकॉग्निशन मिला है, कोई हाइक मिला है, या किसी तरीके का कोई अप्रेजल मिला है, कोई ग्रोथ, कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आई होगी, ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है? 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये आपको लेकर काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं। पहले जो इनके अंदर नेगेटिविटी थी, द टावर मूवमेंट, राइट, अब वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज 9 ऑफ कप्स। तो ये इंसान अब आपको लेकर काफी पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है? दिस पर्सन इज वेरी वेरी पॉजिटिव नाउ ऑल अबाउट यू, एंड ये इंसान बहुत पॉजिटिव होकर अब इस कनेक्शन में आगे कोई स्टेप्स लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब उसे एंड करना चाहिए, और ये अब सोल्यूशन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इन्हें कोई सोल्यूशन मिले आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, किस तरीके से फिर से रीयूनियन रिकंसिलिएशन करा जा सकता है उस चीज का,
या अगर उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे तो वो ऐसा क्या करे कि आप उन्हें माफ़ कर दो, या वो ऐसा क्या करे कि आपसे उन्हें एक और मौका मिल जाए। वो आपसे एक आखिरी मौका और चाहते हैं। इनकी इंटेंशन में यही है कि काश आप उन्हें एक आखिरी मौका और दे दो। एंड जब आप उन्हें एक आखिरी मौका और दोगे ना, दिस इज, वो आपको दिखाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर टाइम देना चाहेंगे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट करो या उन्हें इग्नोर करो, नहीं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अच्छा, अगर आप इन्हें रिजेक्ट, इग्नोर कर भी रहे हो ना, वो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। इस इंसान को टावर का कार्ड भी है, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं चीट भी करा हो। ठीक है, पॉसिबल चांसेस है कि इस इंसान ने आपको चीट भी करा हो। कोई ऐसी चीज हो सकती है जो एक्सपोज हुई है इनकी आपके सामने। इन्होंने कोई गलती करी थी और वो चीज इन्होंने छुपाई थी आपसे, एंड वो चीज आपके सामने आई है, वो चीज आपको आपके सामने एक्सपोज हुई है। कुछ तो ऐसा इस डेफिनेटली इस पर्सन ने करा है जो माफी के लायक नहीं है। ठीक है, ये इंसान बहुत सी ऐसी गलतियां भी करते आए हैं और फिर गलतियों की माफी मांगते हैं, लेकिन फिर से उन गलतियों को रिपीट भी करते हैं। सी डेविल का कार्ड भी है यहाँ पर, तो डेविल कहीं ना कहीं विद हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। ये आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन भी रखते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स। अच्छा, ये आपकी तरफ जब शुरू में रिलेशनशिप में आए थे, ये आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली रखते थे। तब ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे आपके लिए, या तब ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास या कैजुअल कनेक्शन में थे, सिर्फ इनकी फिजिकल डिजायर थी। लेकिन अब ये जेन्युइनली आपके लिए सीरियस भी हो चुके हैं, तो ये अब यस, अभी ये फीलिंग होल्ड कर रहे हैं आपके लिए। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था, आपके कनेक्शन में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनका किसी भी तरीके का फिजिकल इंटीमेसी है? तो ये चीज मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग हो, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो नहीं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। ओके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में, तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। इवन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी। पास्ट में हो सकता है कि इनका फिजिकल रिलेशन रहा हो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। अभी किसी तरीके का रोमांटिक रिलेशन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं दिख रहा है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो जिसने मुझसे पूछा था, मे भी आपके लिए आंसर होगा। ठीक है, ये आप में से किसी के भी माइंड में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई थिंक आपको उसका आंसर मिल चुका होगा। तो यस, यहाँ पर मुझे चीज दिखने को मिल रही है। ये अब अगर किसी के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, आपकी आउटलुक, आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत पसंद है। द सन की एनर्जी यहाँ क्यों है? सन को यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये इंसान आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आई बिलीव इस पर्सन बहुत ज्यादा स्टॉकिंग नजर आ रही है इस इंसान की मुझे, बहुत हाई लेवल पर। ठीक है, तो ये इंसान हो सकता है बहुत हाई लेवल पर आपको स्टॉक कर रहे हैं इन दिनों पर। द सन की एनर्जी है आफ्टर ऑल यहाँ पर, एंड विद पेज ऑफ सोर्ड्स, तो ऑनलाइन बहुत स्टॉकिंग चल रही है इस इंसान की। रात को अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है, आपका लास्ट सीन दिखे बिना ये सोते नहीं। दे हैव टू सी योर लास्ट सीन, कि आपका लास्ट सीन कब तक है, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा है तो। यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा था, तो हो सकता है गुस्से में आकर आपने भी उन्हें ब्लॉक करा, तो वो चीजें भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये भी हैं कि आपके पार्टनर आपको एक सन की एनर्जी में देखते हैं, यानी आप उनकी लाइफ में एक लाइट लेकर आए, आप इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए, लेकिन आपके जाते ही जैसे वो पॉजिटिविटी भी खत्म हो गई है उनकी लाइफ से। इनकी लाइफ में काफी डार्कनेस इस टाइम पर दिख रही है मुझे, और ये तब तक रहेगी इनकी लाइफ में जब तक आप वापस री एंटर नहीं कर जाते। ये आपका कमबैक चाहते हैं अपने कनेक्शन में। ठीक है, अच्छा, ये जिस तरीके से रीयूनियन वापस चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि बहुत ही नेचुरल वे में यहाँ रीयूनियन हो जाए, बहुत नेचुरल वे में। इन्हें आपके पास ना आना पड़े, इन्हें आपसे बात ना करनी पड़े, इन्हें कोई एफर्ट ना डालना पड़े। ये बहुत ही नेचुरल वे में चाहते हैं कि रीयूनियन हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो आप पास्ट की बातें लेकर आओगे, आप इनकी गलतियां गिनवाओगे, और इनके पास कोई रीजन नहीं है कि ये किस तरीके से जो है आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। इन्होंने गलतियां करी हैं, ये उस चीज को जानते हैं। तो ये चाहते हैं कि रीयूनियन हो, लेकिन बहुत ही नेचुरल वे में, ताकि इन्हें पास्ट की कोई एक्सप्लेनेशन आपको ना देनी पड़े, और ना आप इनसे पास्ट की कोई एक्सप्लेनेशन मांगो। तो ये बहुत ही नेचुरल वे में भी ये रीयूनियन हो सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और वो क्या सोच रहे हैं।
क्या सोच रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, क्या उनके मॉर्निंग थॉट्स। और मिक्स सिग्नल्स, इस इंसान को आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज दिख रहे हो, ठीक है। उन्हें लग रहा है पहले ऐसा नहीं था, पहले आप कंफ्यूज नहीं थे, पहले आप अपने इमोशंस दिखाते थे, पहले आप अपनी फीलिंग्स दिखाते थे, इनको अपनी क्रेविंग दिखाते थे, लेकिन अब आप इन्हें कहीं ना कहीं एक साइलेंट एटीट्यूड दिखा रहे हो, जहां पर आप टोटली एक अनबॉदर्ड एनर्जीज में उन्हें नजर आ रहे हो। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो अनबॉदर्ड एनर्जी में हो, क्या सच में आप उनसे प्यार अब नहीं करते हो। उन्हें ये भी लगता है कि आप तो पहले बहुत कहते थे कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अब आपकी एनर्जी में इतना सडन चेंज कैसे आ गया। तो ये चीज भी उनको परेशान कर रही है। अच्छा, इस इंसान को ये भी लगता था सेटलिंग, इस इंसान को लगता था कि ये चाहे जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव कर ले, चाहे ये जैसे मर्जी आपको चीट कर लें, आपको धोखा दे दें, आपको मैनिपुलेट करें, आपके साथ माइंड गेम्स खेलें, आपको छोड़कर चले जाएं, ठीक है, लेकिन आप इन्हें प्यार करना बंद नहीं करोगे, ठीक है। आप वैसे ही रहोगे जैसे आप हो, आपके दिल में वैसा ही प्यार रहेगा। आप फिर भी ये जैसे भी आएंगे आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो। आप स्मार्ट हो चुके हो, आप मुझे काफी ज्यादा इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस्ड नजर आ रहे हो। तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, आप सेम ऐसे नहीं हो, ठीक है, आप चेंज हो चुके हो। और यस, दैट इज हर्टिंग देम, ठीक है, और ये चीज उन्हें हर्ट कर रही है। वो जानते हैं कि वो जैसे मर्जी आएंगे आपके पास, आप उन्हें और आपको मैनिपुलेट करेंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे आसानी से, नहीं, अब उन्हें अपने प्यार को प्रूव करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे टू सेटल विद यू, ठीक है, आपके साथ सेटल होने के लिए। इनको ये ठोकर लगनी जरूरी थी, ठीक है, जो आपने इन्हें दी है ना, ये ठोकर लगनी जरूरी थी आपके पार्टनर को। एक्सपेक्टेशंस, उन्हें पता है कि अब आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपके एक्सपेक्टेशंस को इस इंसान को पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो ये अब आपके एक्सपेक्टेशंस को समझने की भी कोशिश करें कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, ठीक है। तो वो चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश करें, मुझे बताना आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, ठीक है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप या तो काफी ब्यूटीफुल हो और आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं है, आपके पास प्रपोजल्स की कमी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी एंटर कर सकता है और आपके साथ कोई भी इंसान जुड़ना चाहेगा। आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने अच्छी पर्सनालिटी है आपकी कि आपके साथ कोई भी कनेक्ट होना चाहेगा। तो आपके पार्टनर आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं और उन्हें एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उन्हें एक जेलसी फील हो रही है, ठीक है, इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है इस चीज को लेकर के इनका क्या होगा अगर आप किसी और के साथ जुड़ गए, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है। ओके, अब इस इंसान को ये समझ में आ रहा है, जब ये इनसिक्योर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं अंदर से। किसी को यहाँ पर फियर ऑफ टच हो सकता है, किसी को फिजिकल इंटीमेसी का फियर हो सकता है, या आपका थॉट पैटर्न ऐसा हो सकता है कि आप शादी से पहले जो है फिजिकल इंटीमेसी नहीं चाहते हो, आप टच नहीं चाहते हो। तो ये भी कुछ लोगों के थॉट पैटर्न हो सकते हैं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है, सबके लिए नहीं है, बट या कुछ लोगों के लिए हो सकता है। टू मच की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आपने इस इंसान को किसी ऐसी चीज के लिए मना करा है, ठीक है, जो ये बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, और आपसे वहां पर वो ना सुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करी है, ठीक है, आपने किसी चीज के लिए इन्हें ना बोला है, जिस चीज में आप कंफर्टेबल नहीं थे, और वो चीज आपके पार्टनर को हर्ट करी, ठीक है। बट यहाँ पर उन्हें समझना होगा कि आपकी अपनी बाउंड्रीज हैं, आपकी अपनी विश है, आपकी अपनी कंफर्ट जोन है, आप उससे निकलकर आप भी कुछ नहीं करना चाहते। तो आई डोंट थिंक सो कि आपने कुछ गलत करा है, लेकिन उससे आपके पार्टनर गलत ले रहे हैं। ये इंसान आपके साथ गेम्स खेलते हैं, ये इंसान आपको अब से अपनी बात मनवाने के लिए चुप हो जाएंगे। ये इंसान गेम खेलते हैं ये आपके साथ, ठीक है। जब आप इनकी किसी बात को मना करते हो ना कि मैं ये चीज नहीं करूंगी, ये इंसान चुप हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। ये इनकी मेंटालिटी होती है, इनका माइंड गेम होता है आपके साथ, ताकि ये अपनी नाराजगी दिखाएं और आप इनको मनाने के लिए इनकी बात मान लो, ठीक है। तो ये माइंड गेम खेलते हैं इस तरीके से आपके साथ। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कई बार ये इंसान कुछ चीजें ऐसे करते हैं जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए करी जाती है। यस, ये इंसान कुछ तो ऐसा करते हैं जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए करा जाता है। अनअवेलेबल, ये इंसान समटाइम्स बहुत अनअवेलेबल हो जाते हैं। मैंने कहा ना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, गोस्ट कर देते हैं आपको। तो ये कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पर। गिविंग टू मच, आपने बहुत कुछ दिया है इस इंसान को, बहुत कुछ दिया है, लेकिन कभी उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके कनेक्शन में, यू नो। यहाँ पर जो है आपकी तरफ से है 100%, आपकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से 0% है। एंड अब उन्हें ये चीजें दिख रही हैं। पास्ट में इस इंसान को ऐसा लगता था कि बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है।
ये इनकी मेंटालिटी थी, जबकि ये कुछ नहीं कर रहे थे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे, उनसे कहीं ज्यादा एफर्ट्स आप डाला करते थे इस कनेक्शन में। तो पास्ट में कहीं ना कहीं इनके थॉट ये थे, लेकिन अब जो ये स्पेस मिला है ना इन्हें, ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, एफर्ट्स आपकी तरफ से थे। अब इन्हें एफर्ट्स डाल के अपने प्यार को प्रूव करना पड़ेगा। आप भी चाहते हो कि ये एफर्ट डालें और अपने प्यार को प्रूव करें आपके सामने, तो दे नीड टू पुट सम एफर्ट्स। व्हाट एल्स? इट्स अ कार्मिक बॉन्ड, ठीक है। अगर इस इंसान के जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो कोई इनका कार्मिक पर्सन हो सकता है, तो इट्स अ कार्मिक बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है। कार्मिक बॉन्ड हो सकता है किसी के साथ आपके पार्टनर का। यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड। इस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने काफी हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं उनसे, जो वो सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, सॉरी, आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं है। वो इतना गलत, इतना बुरा करके गए हैं आपके साथ, आप क्यों माफ करोगे उन्हें, क्यों दोबारा चांस दोगे? तो यस, समटाइम्स उन्हें लगता है कि आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस अब सेट कर ली हैं। मिक्स फीलिंग्स मिलती हैं उन्हें आपकी तरफ से। वो समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, आपके मन में क्या है। ये इंसान बहुत क्रेविंग और क्यूरियस रहता है। इस इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्रेविंग है इस इंसान को आपके अटेंशन की। ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रीलोकेट कर रहा है, कोई जगह चेंज कर रहा है, कोई सिटी चेंज कर रहा है, कोई घर चेंज कर रहा है, कोई रेंट के घर पे था तो अपना घर ले रहा है, कोई रेंट का घर ही चेंज कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा चेंजेस मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव कर्मा है, ठीक है। इस इंसान को अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है। इस इंसान ने नेगेटिव कर्मा क्रिएट करा आपको धोखा देकर, आपको चीट कर कर, और उसी का आउटकम इस इंसान को मिल रहा है। उसी नेगेटिव कर्मा को इंसान भुगत रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, जब आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हो, जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो, तो यूनिवर्स उसे माफ नहीं करता है, राइट। इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। आपने जब कितना प्योर अनकंडीशनल लव इस इंसान को दिया, तो अब इन्हें नेगेटिव कर्मा तो मिलना ही था, और वही नेगेटिव कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। दे आर फेसिंग, वो अपनी कार्मिक साइकिल में भी हो सकते हैं, बट ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपके मन में अगर ये सवाल कहीं था कि ये इंसान अगर आपसे दूर है तो भी क्या ये आपको याद करता है, मिस करता है? यस, ये इंसान बहुत आपको याद करता है, बहुत मिस करता है, ऑब्जर्व कर रहा है आपको। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। जैसा ये इंसान आपके लिए फील करता है, वैसा ये इंसान किसी और के लिए फील नहीं करता है। इट इज समथिंग स्टक इन यू। यस, इंसान ने कभी गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर। ये इंसान अभी भी स्टक है, अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। इस इंसान ने पास में कोई रिलेशनशिप फेलियर फेस करे हो सकते हैं, कुछ अनहील्ड वाउंड है जो अभी भी फ्रेश हैं। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, हो सकता है लोग आपके कनेक्शन की बातें करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके पार्टनर किसी से आपके कनेक्शन की, आपकी बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि चल रहा है आपके कनेक्शन में। व्हाट एल्स? दिस पर्सन इज हाईली ऑब्सेस्ड ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। इनके लिए ऐसा है कि आप जैसे, आप पर सिर्फ इनका हक है, तो ये चीज फील करते हैं आपके लिए, आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। अगर ये इंसान पहले इस चीज में बिलीव नहीं करते थे कि सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शंस भी होते हैं, तो अब इस इंसान को बिलीव हो रहा है कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन भी होते हैं। लेट द पास्ट गो, ये चाहते हैं पास्ट से मूव ऑन करना। ये चाहते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ एक नई शुरुआत करो। ये नहीं चाहते कि आप पास्ट के कोई भी ग्रजेस अपने अंदर होल्ड करके रखो। रन अवे, इस इंसान ने अगर पास्ट में ये भागे हैं आपसे, अपनी प्रॉब्लम से, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अगर ये इंसान पास्ट में भागा है, तो अब ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है। दे डोंट वांट टू रन अवे नाउ। इमोशनल इंटीमेसी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में। यस, इमोशनल इंटीमेसी, जहां पर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री और स्ट्रांग हो जाएगी। इस पर्सन का इंटरेस्ट जो आप में फेड अवे हो गया, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा, स्पार्क बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। तो एक बहुत स्ट्रांग इमोशनल इंटीमेसी होगी। ये इंसान आपको अपना दर्द, अपनी तकलीफ बताएंगे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपनी इमोशनल फीलिंग्स आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत डीपर लेवल पर जा सकता है ये कनेक्शन आगे चलकर। विल यू लिसन? बट ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन्हें सुनने के लिए तैयार हैं, क्या आप इन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हैं? यू फील लाइक होम, आप इनके लिए इनका कंफर्ट जोन, यानी आप अगर इनके साथ हो तो वो चीज इनके लिए इनका कंफर्ट जोन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये आपके सपने देखते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं,
ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, इतना मिस इन्होंने कभी किसी को नहीं करा, तो ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, ये भी इनकी एनर्जी हो सकती है। ओके, चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई राइट पोएम अबाउट यू। अगर इस इंसान को कुछ लिखने की आदत है ना, हो सकता है डायरी में या कहीं पर भी आपके बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है, और इवन दे कैन राइट द पोएम्स आल्सो फॉर यू। आई हैव चीटेड ऑन यू। ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मान रहे हैं इस चीज को कि यस इन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया है। आई क्राई ओवर यू। ये रोते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि काश आप उनसे बात करो। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे आपकी तारीफें करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए कुछ बुरा कुछ गलत नहीं बोलते हैं ये इंसान। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये लोगों से आपकी बात करते हैं, ये अपने फ्रेंड्स से आपकी बात करते हैं, ये आपके साथ होने के सपने देखते हैं, आप इनका सपना हो। एंड डिप्रेस्ड ओवर यू। ये डिप्रेस भी होते हैं जब इन्हें ये फील होता है कि आप आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ उन्हें डिप्रेस करती है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, बट ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको। ईगो प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान के अंदर, बहुत ईगो बहुत एटीट्यूड हो सकता है इस इंसान में, ठीक है, जो इनको आपके सामने झुकने नहीं दे रहा है और खुद आगे बढ़कर आपसे बात नहीं करने दे रहा है। बट इन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो इन्हें अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, राइट, अपने एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो आपके पास आ पाएंगे। तो ये इनकी एनर्जीज में हो सकती है चीज़ें। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आज आपके लिए। एंड इफ येस तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।